हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जीवन हमारे हाथ में नहीं है, पर इसे अच्छा बनाना, इसे सुंदर बनाना हमारे हाथ में है। तो फिर शिकायत कैसी? क्यों भाग्य को कोसें, भाग्य को दोष क्यों दें हम, जब हमारे ही हाथ में है अपने जीवन को सुंदर बनाना, खूबसूरत बनाना। जब चाहत आपकी है तो कोशिश भी आपकी ही होनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए आपको ही कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमें कहीं किसी स्थान पर पहुंचना होता है या घूमना होता है तो वहां के लिए यात्रा हमें ही करनी होती है। तो इसी प्रकार जीवन का जो यात्रा है, जीवन की जो यात्रा है वो सरल नहीं है। उसमें भी बहुत से संघर्ष और कठिनाइयाँ तो रास्ते में आती ही रहेंगी। इस जीवन के सफ़र में बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। तो ऐसे में खुद को हर परिस्थिति, हर स्थिति में संतुलित और सजग सहज बनाए रखना भी वास्तव में एक कला ही है। कहते हैं जैसा मन होता है वैसा तन होता है। शरीर और मन की स्वच्छता एक दूसरे पर आधारित होती है। जैसा हमारे शरीर और मन के विचार और भावनाएं होंगी, उसी के अकॉर्डिंग हमारे शरीर का गठबंधन होगा। जैसे हमारे शरीर में जब सकारात्मक भाव होते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा शरीर नरम और स्वस्थ होता है, जो कि दूसरों के आकर्षण का केंद्र होता है। हमारे अंदर सकारात्मक भाव इतने ज़्यादा होते हैं कि प्रसन्नता हमारे मुख पर ही दिखाई देती है। तो उसी तरफ जब हमारे मन में नकारात्मक विचार होते हैं, नेगेटिविटी होती है मन में, इस नेगेटिविटी की वजह से ही हम अस्वस्थ और कुरूप बदसूरत जैसे लगते हैं। सुबह सुबह हरियाली देखने का अपना ही मजा है। अभी तो हम इधर आते हैं। नहीं, पर इधर कोई नींद में चला रहा है, कोई कुछ डर लगता है मुझे। किसी का खूबसूरत चेहरा हमें कुछ ही दिन याद रहता है, उसके बाद नहीं याद रहता, पर सुंदर व्यवहार हमेशा के लिए याद बना रहता है। वो काट भी लेगी। अच्छा लग रहा था। दोस्त बन गई। छी। चले गए? उसकी मम्मी काट भी लेगी। चलेगा? मम्मी नहीं काटेगी। देखो अच्छा लग रहा है? तैयार खड़ी है। रखो। हाँ, छोड़ दो, अपनी मम्मी पापा के साथ रहे वो। वो देखो, वो देखो, कोई माँ नहीं पसंद करेगी। हैं? पापा हो गया उसका। ये पापा है, ये मम्मी है। बहुत सही। दोस्तों, अपने चेहरे और शरीर से ज़्यादा सुंदरता अपने व्यवहार की बढ़ानी चाहिए हमें, ताकि हमें बरसों बरस लोग याद रखें। हमारे रहने पर भी और हमारे ना रहने पर भी हमारा अच्छा व्यवहार हमें हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रखेगा। तो हेलो दोस्तों, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। अब मैं टहल के आ गई हूँ और देखिए मेरा मुंह कितना सूझा हुआ लग रहा है। और यहाँ पर चढ़ा दिए सबके लिए चाय, पापा जी और इनके लिए। और मैं जा रही हूँ गर्म पानी से थायराइड पिल्स लेने। तो टहलने के बाद काफ़ी हल्का हल्का फील होता है, तो अभी मैं पहले दवाई ले लूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। अभी अदरक डालनी बाकी है। तो दोस्तों, टहल के आ गई हूँ आज। हस्बैंड जी तो मेरे लगभग डेली ही जाते थे, पर पहले मैं नहीं जाती थी, ठंड भी बहुत थी और मेरे जोड़ों में दर्द रहता था। बीच में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, तो इसलिए मैं नहीं गई। और अब आज से मैंने जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वैसे भी मेरा 2 किलो वज़न बढ़ गया है। तो मेरे हर समय सर पे बोझ बना रहता है कि मुझे 2 किलो की जगह 4 किलो कम करना है। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब थायराइड है तो जो वज़न बढ़ रहा है तो इसको कंट्रोल में रखो। तो कंट्रोल में कौन करे, और ऊपर से 2 किलो बढ़ गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो मैंने काफ़ी प्रयास शुरू कर दिए हैं, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर टहल के आने के बाद, सबको चाय देने के बाद, अब मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो यहाँ पर बेड वेड सही कर दिया है मैंने, बेडशीटें वगैरह, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कंबल भी निकल आता है, गर्म चादर भी निकल आती है, और जो कॉटन बेडशीट है वो भी निकल आती है, मतलब। और उसके बावजूद पंखा भी चलता है, मतलब जिस हिसाब से रात में ठंड बढ़ती है तो वो वैसे ही आइटम निकलते रहते हैं। तो सुबह के टाइम काफ़ी बेडशीट और ब्लैंकेट वगैरह सब हो जाते हैं ढेर, तो फ़ोल्ड करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर सब बेड बिस्तर सही करने के बाद मैं सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ। तो अभी मुझे लग रहा है शायद 7 बजे का टाइम है,
और अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो और अभी क्योंकि आज जल्दी उठ गई हूँ, टहल के आ गई हूँ, इसलिए काम भी मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जो झाड़ू पहले खाली किचन आंगन में लगाती थी, अब रूम में लगा लेती हूँ। अभी बेटा मेरा सो ही रहा है क्योंकि आज देर से जाना है उसको, तो उसके रूम में बाद में लगाऊंगी। और यहाँ पर मेरी झाड़ू लग रही है, उसके बाद फिर मैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूँगी। और अब मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। तो अब त्यौहार आने वाला है, तो मैंने सोचा आज काम जल्दी हो गया है तो पहले सोफ़े के कवर निकाल दूँ। सोफ़ा और कुशन के कवर तो अब ये धुल जाएंगे, तो इन्हें निकाल कर मैं सोफ़ा अच्छे से झाड़ लूँगी और रूम को साफ़ कर दूँगी। और सोफ़े के कवर वगैरह भिगो के रख दूँगी, तो जब तक इधर मेरा खाना पीना बनेगा तब तक ये कपड़े भीग जाएंगे, तो धुलने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने सारा सोफ़े कवर, टेबल कवर और कुशन कवर सब निकाल लिए हैं। और जो तख़्त पड़ा हुआ है उसके भी सब अच्छे से साफ़ सफाई कर दिए, पूरा रूम ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और देखिए, जो कल मैंने पनीर, जो दूध मेरा फट गया था तो पनीर बनाया था, तो वो आज इस तरह का हो गया है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं हो पाया है, पर इस तरह का बनाया है। अब इसे पीस काट के मैं रख लूँगी और फ्रिज में रख दूँ। ये देखिए कितने बढ़िया पीस तैयार हुए हैं पनीर के। तो अब इन्हें रख लूँगी। और ये जो निकला है, ये जो इसके टेढ़े मेढ़े वो थे, मैंने निकाल दिए हैं। इसका मैं सब्ज़ी बनाते समय एक ट्रिक बताऊँगी, तो आप लोगों के भी काम आएगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ, और जब सब्ज़ी बनाऊँगी तब फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। लंच की तैयारी हो रही है मेरी। तो यहाँ पर मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई है और दाल बनेगी। और ये रात का चावल बचा हुआ था तो इसको मैं मिक्सी में डालकर इसमें थोड़ी सी मटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर पीस के फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि चावल फ्राई करने का अब मन नहीं है और बेटा चला गया है कोचिंग। तो सिर्फ मुझे अपने लिए नाश्ता बनाना है। हस्बैंड जी खाएं कि ना खाएं पता नहीं, वैसे भी वो अपना दाल चावल खा के ही ऑफ़िस को निकलते हैं और टिफ़िन ले जाते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल के पीस लिया है और अच्छा सा बैटर बना लिया है इसका। चावल और मटर और लहसुन, प्याज, अदरक सब डाल के, नहीं प्याज नहीं डाला है। तो ये देखिए इस तरह का बैटर बन गया है। इसमें 1 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है और आप चाहें तो इसमें प्याज काट के बारीक बारीक डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, मतलब कोई भी सब्ज़ी चाहिए। शिमला मिर्च है मेरे पास, पर मुझे लगता है ये मैं अकेले खाने वाली हूँ, बेटा भी कोचिंग चला गया है। पहले मैंने इस बैटर में 1 चम्मच बेसन डाला था, मतलब काफ़ी बड़ा चम्मच था, पर फिर मैंने ये बनाया तो कैसे फटा सा बना था, अच्छा नहीं बना था। तो फिर मैंने बेसन और ज़्यादा मिलाया, मतलब ये समझ लीजिए कि 3 से 4 चम्मच मिलाया, लगभग आधा जितना चावल था लगभग उतना ही बेसन मिलाया था, तब इसके चिल्ले अच्छे से बन गए थे। वैसे तो खाली चावल पीस के डोसा भी बनता है, पर वो नहीं, मुझे चिल्ला चाहिए था। तो वो उसके बनाने के लिए मैंने बराबर का बेसन मिलाया, तब जाके अच्छे से चिल्ला बना और काफ़ी टेस्टी लग रहा था, कुरकुरा भी था, तो अच्छे से बन गया। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और यहाँ पर खाना बनाने के बाद जो मैंने अभी गेहूँ पिसाया था तो वो भी बोरी भरी रखी थी, तो मैंने टंकी में आटा भी भर लिया है। और अभी क्योंकि पापा जी का दांत दर्द हो रहा है इसलिए वो रोटी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मुझे भी खिचड़ी बनानी है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली मेम्बर में, यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।